हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इरेज फेलियर पे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है इंग्लिश की सीरीज चल रही है, तो इंग्लिश के आज टेंस के पार्ट 6 में मैं आपका स्वागत करता हूं। अभी तक पिछले सेशन में, जस्ट इसके पिछले सेशन में हमने आपको दोस्तों क्या पढ़ाया था? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ रहे थे। और हम क्या पढ़ रहे थे दोस्तों? आपको मैंने स्टेट वर्ब के बारे में बताया था। ठीक है, स्टेट वर्ब के बारे में मैंने आपको बताया था। अब मैंने आपको स्टेट वर्ब के बारे में बताया था। अभी तक हमारी कहाँ तक स्टेट वर्ब हो गई है? सबसे पहले मैंने स्टेट वर्ब आपको क्या बताई थी दोस्तों? सी बताई थी। ठीक है, सी के बाद बताया था हियर, हियर के बाद मैंने आपको बताया था टेस्ट, टेस्ट के बाद स्मेल। आज जो हम करने वाले हैं, अपेयर करने वाले हैं। जो हम आपकी स्टेट वर्ब करने वाले हैं दोस्तों, अपियर करने वाले हैं। ध्यान से सुनते रहना। ठीक है, अब लेकिन इससे पहले अगर आपने प्रीवियस 5 सेशन नहीं देखे हैं तो छठा पार्ट देखने का कोई फायदा नहीं है। पहले 5 सेशन देख के आओ, इसके बाद यहाँ पर आइएगा। अपेयर मतलब क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए। अपेयर मीन्स होता है टू सीम। अपेयर मीन्स होता क्या है? टू सीम। टू सीम मतलब कि प्रतीत होना। कोई भी चीज ऐसी लगना, प्रतीत होना मतलब लगना। ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है। ठीक है, प्रतीत होना। इतना क्लियर है? तो जब भी अपेयर मतलब टू सीम होगा, प्रतीत होना होगा, तब ये स्टेट वर्ब होगी दोस्तों। तब ये क्या होगी? स्टेट वर्ब होगी। तो उसके साथ हम क्या नहीं लगाएंगे? इसके साथ हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं लगाएंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम नहीं लगाएंगे। तो हम क्या लगाएंगे? हम सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाएंगे। हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं लगाएंगे। और जो हम यूज करेंगे वो सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। इतना सबको क्लियर हो गया होगा। अब मेरी बात समझना। जैसे कि मैं एग्जांपल आपको लेता हूं। द एग्जाम्पल देखिएगा। द एग्जाम द एग्जाम इज अपेयरिंग APPEARING इज अपेयरिंग टू बी डिफिकल्ट DIFFICULT। एग्जाम क्या लग रहा है दोस्तों? डिफिकल्ट लग रहा है। लगना हो रहा है, यहाँ पर प्रतीत होना हो रहा है। एग्जाम कैसा प्रतीत हो रहा है? कठिन प्रतीत हो रहा है। तो जब भी ये प्रतीत होना लगता है तो यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज नहीं करेंगे दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। सिंपल प्रेजेंट यूज करेंगे। द एग्जाम सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। इसके बाद मेन वर्ब क्या है? अपेयर। तो इसमें सिंगुलर वर्ब आएगी। द एग्जाम सिंगुलर है तो ये अपेयर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपेयर्स हो जाएगा। फिर क्या यूज होगा? टू बी डिफिकल्ट। टू बी डिफिकल्ट। क्लियर है? तो ये आपका सही है। ये आपका सही है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी हमने यहाँ पर कर, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हमने अपेयर यहाँ पर देख लिया। ठीक है, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन, अगर मैं आपसे पूछूं, ये देखिए, एक क्वेश्चन और पूछता हूं, यहाँ पर ध्यान से समझना। एट एट इज एट इज appearing it is appearing to me it is appearing to me that you will succeed that you will succeed SUCCED। क्या ये सही है? जी ये बिल्कुल गलत है। ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है कि तुम सक्सीड हो जाओगे, ये गलत है। क्योंकि प्रतीत होने में, जब भी इसका मतलब प्रतीत होना होता है, तो ये सिंपल प्रेजेंट में रहता है, ना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो इट एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। तो इसमें मेन वर्ब अपेयर है। इसमें अपेयर के साथ क्या लगाएंगे? इसको सिंगुलर बनाने के लिए अपेयर के साथ एस लगाएंगे। इट अपेयर्स टू मी सही हो जाएगा। इट अपेयर्स टू मी सही हो जाएगा। लेकिन जब भी अपेयर मीन्स क्या होगा दोस्तों? लेकिन जब भी अपेयर का मतलब क्या होता है? मीन्स टू कम आउट, बाहर आना, निकल के आना। टू कम आउट या टू बी पब्लिश्ड, या पब्लिश्ड होना। ठीक है, प्रकाशित होना। टू बी पब्लिश्ड, छपना कह सकते हैं जिसमें। टू बी पब्लिश्ड मतलब होता है प्रकाशित होना। प्रकाशित प्रकाशित होना प्रकाशित होना। ठीक हो गया दोस्तों? तो हम क्या करते हैं? देन
continuous tense, then continuous टेंस इज यूज, तब हम क्या करते हैं, कंटिन्यूअस टेंस हम यूज्ड करते हैं। क्लियर हो गया। जैसे कि मैं कह रहा हूं माई न्यू बुक, माई न्यू बुक इज अपियरिंग नेक्स्ट मंथ, मेरी नई किताब अपेयर होने वाली है अगले महीने। ठीक है, अपेयरिंग मतलब प्रकाशित होने वाली है, पब्लिश्ड होने वाली है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही हो जाएगा, माई न्यू बुक इज अपियरिंग नेक्स्ट मंथ, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखेंगे नाउ, नाउ द न्यू, नाउ द न्यू आर्टिस्ट, नाउ द न्यू आर्टिस्ट, नाउ द न्यू आर्टिस्ट is appearing, now the new artist is appearing on the stage, अब जो नए आर्टिस्ट हैं वो आ रहे हैं स्टेज पे। ठीक है, नाउ द न्यू आर्टिस्ट इज अपियरिंग ऑन स्टेज मतलब नए आर्टिस्ट आ रहे हैं। कम आउट मतलब आना, कम आउट मतलब आना। अब जो अगले आर्टिस्ट आ रहे हैं वो जैसे बोलते नहीं, अभी जो अगले आर्टिस्ट आ रहे हैं वो है कुछ भी नाम ले लिया, वो है मान लो कुछ भी नाम ले लिया, रेमो डिसूजा बोल दिया। ठीक है, तो जब भी आना होता है इसका मतलब या प्रकाशित होना होता है तो इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज होता है दोस्तों। नाउ द न्यू आर्टिस्ट, न्यू आर्टिस्ट यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हेल्पिंग वर्ब इज आई है, उसके बाद आपका वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगा है। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, अपीयर के दो मीनिंग, एक का मतलब प्रतीत होना, लगना, और एक का मतलब कब बाहर निकल के आना, मतलब आना सामने और प्रकाशित होना होता है। क्लियर हो गया। तो यहां से हमने स्टेट वर्ब अपीयर के बारे में जान लिया। तो अब हम जो जानने वाले हैं दोस्तों वो अगला आपका स्टेट वर्ब रहेगा थिंक। अगला स्टेट वर्ब रहने वाला है थिंक। थिंक का जो मतलब होता है, थिंक मतलब होता है टू गिव ओपिनियन, टू गिव ओपिनियन, अपने विचार रखना या विचार देना, विचार रखना, विचार रखना या विचार देना, विचार रखना या विचार देना कह सकते हो, विचार देना, विचार देना। क्लियर हो गया। तो थिंक मतलब ओपिनियन देना होता है दोस्तों। जब भी थिंक मतलब ओपिनियन देना, विचार रखना या विचार देना होगा तब ये स्टेट वर्ब होगा दोस्तों। ये कौन सा वर्ब होगा, स्टेट वर्ब। इसके साथ हम क्या यूज नहीं करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम यूज नहीं करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज नहीं करेंगे। हम जो यूज करने जा रहे हैं वो है सिंपल प्रेजेंट, जो हम यूज करने जा रहे हैं जो है वो है सिंपल प्रेजेंट। तो इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, आई एम थिंकिंग, आई एम थिंकिंग, आई एम थिंकिंग यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग। मैं सोच रहा हूं, मैं विचार कर रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि तुम गलत हो। मतलब आई एम थिंकिंग मतलब कि मैं विचार कर रहा हूं। ठीक है, मैं विचार कर रहा हूं, मेरे विचार, अपना विचार रख रहा है वो। आई एम थिंकिंग यू आर रॉन्ग, वो अपना विचार दे रहा है कि मतलब मैं विचार कर रहा हूँ कि तुम गलत हो। तो एक बात बताओ, तो यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज होगा क्या, नहीं। आई प्लूरल सब्जेक्ट है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थिंक आएगा। आई थिंक यू आर रॉन्ग, आई थिंक यू आर रॉन्ग। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। लेकिन यहाँ पर लिख लो बड़े उसमें बट, लेकिन बट when think means सोचना, when think means सोचना। जब थिंक का मतलब सोचना होता है या क्या होता है, टू कंसीडर करना, ध्यान में रखना, टू कंसीडर द पॉसिबिलिटीज, टू कंसीडर द पॉसिबिलिटीज, टू कंसीडर द आगे दोस्तों पॉसिबिलिटीज,
पॉसिबिलिटीज देखेंगे, पॉसिबिलिटीज देखेंगे यहाँ पर, टू कंसीडर द पॉसिबिलिटीज, PO, POSSIBILITES, possibilities of something, of समथिंग। ठीक है, जब थिंक मतलब सोचना होगा या कंसीडर करना होगा, किसी भी संभावना को कंसीडर करना, ध्यान में रखना, तब थिंक मतलब, तब यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम यूज कर सकेंगे। जैसे मैं कहता हूं आई एम थिंकिंग, मैं सोच रहा हूं, आई एम थिंकिंग ऑफ ओपनिंग, ऑफ ओपनिंग, ओपनिंग ऑफ ओपनिंग अ न्यू बिजनेस, न्यू बिजनेस। तो दोस्तों आप ही खुद बताओ ये सही है कि गलत। ये सही है, मैं सोच रहा हूं या मैं कंसीडर कर रहा हूं बिजनेस खोलने की, मतलब बिजनेस खोलने की जितनी भी संभावना है उसको वो कंसीडर कर रहा है या सोच रहा है। यहाँ पर ये थोड़ा मतलब आएगा वो कोई अपने विचार थोड़ा दे रहा है। ठीक है, विचार किसी को देने का होता है, समझ रहे हो, जब कोई दूसरा पर्सन होता है उसको देना। ठीक है, यहाँ पर कोई विचार नहीं दे रहा है, यहाँ पर सोच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज होगा, आई के साथ एम लगता है, हम आपको पता ही है, हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब के आईएनजी फॉर्म। क्लियर है, इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज जो हमने करा, अभी अभी तक हमने क्या कर दिया, अपेयर कर लिया और थिंक कर लिया है। नेक्स्ट जो आपकी स्टेट वर्ब रहती है वो रहती है हैव। नेक्स्ट हेल्पिंग मतलब स्टेट वर्ब रहेगी हैव। आज हम हैव के बारे में जानेंगे, बहुत अच्छी अच्छी बातें। तो भैया हैव का मीनिंग देखेंगे, हैव के मीनिंग देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। हैव मतलब क्या होता है, हैव मतलब होता है आपका, हैव मतलब होता है मींस ओन। जब हैव का मतलब किसी चीज का ओनर होता है, ओन होना, ठीक है, या पजेस, पजेस होता है, POSSESS, पजेसेस। ठीक है, मतलब कि रखना। जब हैव का मतलब रखना होता है या होना होता है, या होना, मेरे पास ये है, तब इस समय ये स्टेट वर्ब होती है, तब इस समय ये स्टेट वर्ब होती है। इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज नहीं होता है, सिंपल प्रेजेंट यूज होता है। जैसे मैंने कहा ही इज, ही इज हैविंग, ही इज हैविंग अ ग्रेट फैमिली, अ ग्रेट, अ ग्रेट फैमिली, उसके पास एक ग्रेट फैमिली है। समझ लो, है होने का सेंस आ रहा है, तो इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज नहीं होगा, सिंपल प्रेजेंट होगा। ही के बाद मेन वर्ब क्या है, ही। ही के बाद क्या आएगा दोस्तों, खुद बताओ। हैव आ नहीं सकता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ना हैव, लेकिन ही सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर वर्ब आएगी, ही हैज आएगा, ही हैज अ ग्रेट फैमिली। सही आंसर आ गया, ही हैज अ ग्रेट फैमिली। क्लियर हो गया। अब लेकिन दोस्तों, लेकिन जब हैव मतलब क्या होगा, लेकिन बट हैव मींस, बट व्हेन हैव बराबर, हैव का मतलब होता है दोस्तों खाना, ईट करना या ड्रिंक करना। ठीक हो गया, या कोई भी चीज को स्पेंड करना या टू स्पेंड। ठीक है, कोई भी चीज स्पेंड करना, खर्च करना, तब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट यूज नहीं करते। जैसे मैं कह रहा हूं आई एम हैविंग लंच, मैंने खाना खाया, मैंने खाना खा लिया है, मैंने लंच कर लिया है। क्लियर हो गया। जैसे मैं कहता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा, आई एम हैविंग लंच, आई एम हैविंग लंच मतलब मैंने लंच कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर किसका सेंस दे रहा है, खाने का सेंस दे रहा है। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज हुआ है, जब बिल्कुल प्रेजेंट कंटिन्यूअस यहाँ पर टेंस यूज हुआ है। जैसे अगला एग्जांपल देखेंगे, अगला एग्जांपल यहाँ पर देखेंगे, इज ही इज ही इज हैविंग गुड टाइम दीज डे, गुड टाइम, गुड टाइम दीज, दीज डेज, दीज डेज, इन दिनों उसके पास अच्छा टाइम है, मतलब इन दिनों इस समय अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा है। यहाँ पर हैविंग का मतलब स्पेंड है, तो यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम यूज करेंगे, इसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लग रही है।
क्लियर है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारे पास जितनी भी स्टेट वर्ब थी हमने उनके बारे में जाना, क्या इनका जब इनका ओरिजिनल मीनिंग क्या होता है तब ये स्टेट वर्ब कहलाई जाती है, इनके साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज नहीं होगा। लेकिन जब इनका मीनिंग चेंज होता है तब इनके साथ हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। इसी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस दिखाता हूं मैं आपको, अभी तक आपने जितना पढ़ा उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन खुद करके मेरे को यहाँ पर बताइएगा। पहला एग्जाम्पल देखेंगे, इट इज अपियरिंग, इट इज अपियरिंग, it is appearing to me, it is appearing to me that my friend my friends are plotting, my friends are plotting against me। मुझे ऐसा प्रतीत, यहाँ पर अपियर मतलब क्या है, प्रतीत होना। अपियर मतलब दोस्तों क्या है, प्रतीत होना, ना कि उपस्थित या प्रकाशित होना। यहाँ पर उपस्थित होना नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है, लग रहा है कि मेरे फ्रेंड मेरे अगेंस्ट प्लॉटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये कैसे यूज कर दिया आपने, प्रेजेंट कंटिन्यूअस सिंपल प्रेजेंट यूज करो भैया। इट अपेयर्स टू मी, क्या होगा, इट अपेयर्स टू मी। क्यों होगा, इट सिंगुलर सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन का, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आएगी। क्लियर है, इतना आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, you are a very lovable person, you are a very lovable person, you are a very lovable person, but I am not, but I am not loving you, but I am not loving you। मेरी बात समझना, तुम बहुत लवेबल पर्सन हो लेकिन मैं तुम्हें प्यार नहीं कर रहा हूं। यहाँ पर लविंग यू आया है दोस्तों। लव एक कौन सी वर्ब होती है, स्टेट वर्ब। इसके साथ तो कभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस आता ही नहीं है, आता ही नहीं है। मैं तुम्हें प्यार कर रहा हूं ऐसा होता है क्या, है प्यार करते हुए चल रहा है वो बंदा, नहीं। तो यहाँ पर लव गलत, लविंग गलत हो जाएगा। सिंपल प्रेजेंट यूज करोगे, आई एम। देखो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होना चाहिए, लेकिन सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव स्ट्रक्चर है। सिंपल प्रेजेंट के नेगेटिव स्ट्रक्चर के साथ हम क्या यूज करते थे, आई प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब डू आती थी दोस्तों, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या, लव। आई डू नॉट लव यू, आई डू नॉट लव यू होगा। क्लियर है, क्योंकि ये नेगेटिव स्ट्रक्चर था, क्योंकि दोस्तों नेगेटिव स्ट्रक्चर था। दोस्तों समझ में आया होगा। आज के सेशन में इतना ही। आपको ये पार्ट काफी सही लगा होगा, अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जुड़िएगा हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ। अब कल जो नेक्स्ट टेंस चलने वाला है वो चलेगा आपका पास्ट कंटिन्यूअस। देखो मैंने पार्ट वाइज डिवाइड करा है कि आपको ज्यादा भारी भी ना पड़े सेशन, और आपको एक चीज अच्छे से चीजें समझ में आने लगे। तो इसके बाद हम टेंस पे एरर क्वेश्चंस भी करने वाले हैं बहुत सारे, ठीक है। तो मैंने आपको आज के सेशन में इतना कंप्लीट करा दिया है दोस्तों, ठीक हो गया। तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ, धन्यवाद।